भगवान शिव द्वारा श्री कृष्ण प्राप्ति के भाव मार्ग का वर्णन। नारद जी बोले, गुरुदेव, मैंने जो कुछ भी पूछा था आपने तो सब कुछ ही कहा है। अब मैं सर्वोत्तम भाव मार्ग को सुनना चाहता हूँ। सदाशिव जी बोले, हे विप्र, तुमने अच्छा पूछा है, क्योंकि तुम सबका हित चाहते हो। ये बड़ा ही रहस्य है, तो भी मैं कहूंगा, तुम मेरे कथन को सुनो। श्री हरि, उनके दास, सखे, पिता, माता, प्रेयसी गण, हे मुनिवर, सब नित्य हैं, श्रेष्ठ हैं और उनके समान ही गुणशाली हैं। जैसे भौम वृंदावन में प्रकट लीला के विषय पुराणों में वर्णित हैं, ठीक उसी प्रकार ही वे सभी नित्य लीला में भी वृंदावन में रहते हैं। अंतर इतना है कि वैश्यों के साथ गोचारण, वन गमन, वन से गोष्ठ में आगमन, असुर मारण को छोड़कर सब कुछ ही प्रकट लीला की भांति ही सब लीला होती रहती है। उनके प्रियागण सब पर किया भाव अभिमानी होकर प्रछन्न भाव से ही निज प्रिय के साथ रमण करते हैं। अपने को भी उन सबके मध्य में चिंतन करना। मनोरम रूप यौवन संपन्न किशोरी प्रेमदा कृति, नाना शिल्प कला विज्ञा, कृष्ण के भोग के अनुरूपणी, कृष्ण चाहने पर कहने पर भी कृष्ण के साथ संभोग क्रिया में पराडमुखी, नित्य ही श्री राधिका की अनुचरी बनकर उनकी सेवा परायणा होना, कृष्ण से भी अधिक श्री राधिका में प्रेम करना, प्रेम से प्रतिदिन राधा और कृष्ण का संगम का संपादन यत्न से करना, उन दोनों की सेवा सुख से ही अति आनंदित होना। इस प्रकार गुण रूप आचरण संपन्न अपने को ही चिंतन कर वहां पर सेवा कार्य को ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ कर महानिशा पर्यंत यथावत नित्य करे। सुनकर नारद जी बोले, हरि की दैनंदिनी लीला को तत्व के साथ मैं सुनना चाहता हूँ। लीला को ना जानने से श्री हरि की मानसिकी सेवा कैसे हो सकती है? सदाशिव बोले, नारद, मैं हरि की लीलाओं को नहीं जानता। वृंदा देवी के पास जाओ, वह तुम्हें हरि की लीला कहेंगी। इस स्थान के थोड़ी दूर पर केश तीर्थ के समीप में सखीगढ़ के साथ श्री गोविंद की सेवा में श्री वृंदा रथ हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर मुनि सत्तम नारद गुरु जी को पुनः पुनः प्रणाम एवं परिक्रमा करके वृंदा के निकट पहुंच गए।